हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग का भक्त सुशील चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं ऊर्जा, जो कक्षा 9, 10, 8, 7 से ही चालू हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, ये पूरा आज कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा है। साथ साथ ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे मुख्य बात, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, जिसे मतलब क्या तुम जैसे कोई भी वस्तु है उस पर कार्य क्या किए, उसकी क्षमता, जैसे मोटर है क्या कितना कार्य की, क्या कहलाएगी, मोटर की क्षमता। ठीक है, कोई भी आदमी है कितना कार्य कितना भार उठाता है, कितना कार्य करता है, उसकी क्या कहलाएगी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा पहला है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा लगभग 10 प्रकार का होता है, मान लेते हैं। ठीक है, पहला यांत्रिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकता है। ठीक है, कोई यांत्रिक कार्य पता नहीं चलेगा वो यांत्रिक कार्य कर सकता है। इसे गिरता हुआ पत्थर यांत्रिक कार्य करेगा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विद्युत, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब अगर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको स्पष्ट वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ठीक है, समझ रहा है। ध्वनि ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, सुनने का आभास हुआ, लगा कि सुनाई दे रहा है, जिससे लाउड स्पीकर हो गया, डीजे हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण है। अगला है विद्युत ऊर्जा, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचित होती है, जैसे विद्युत मोटर संचरित में होती है, यानी चलती है। विद्युत ऊर्जा द्वारा चलेगी, जिससे मोटर हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत मोटर हो गया, और विद्युत से चलने वाले यंत्र हो गए। ठीक है, उसमें ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तु गर्म होने का आभास होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तु का अधिक गर्म होने का आभास होता है, जैसे भाप की ऊर्जा हो गया। ठीक है, पवन ऊर्जा, तेज गति से बहेगा हवा और वायु की यही ऊर्जा क्या कहलाती है, पवन ऊर्जा कहलाती है। तेज बहती हुई ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा मिलती है, ये इसका उदाहरण क्या है, पवन चक्की। पवन चक्की से क्या मिल रहा है, ऊर्जा। ठीक है, पवन चक्की से जो डायनेमो लगाते हैं, डायनेमो से हम लोग क्या प्राप्त होता है, विद्युत। जल ऊर्जा, बहते जल से प्राप्त होता है, जल ऊर्जा कहते हैं, जिसे जल जनित्र हो गया। रासायनिक ऊर्जा, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है। रासायनिक ऊर्जा, किसी पदार्थ में उसके परमाणु के रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, जैसे लकड़ी हो गई। ठीक है, जैव ऊर्जा, गोबर गैस अथवा पेट्रोल इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा जैव भार ऊर्जा होती है, जैसे मीथेन गैस CH4। ठीक है, CH4 क्या एक जैव ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या होता है, सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य एक ऊर्जा का महान भंडार है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। से गतिशील कार्य। दूसरा है, मान लीजिए दूसरा स्थिति ऊर्जा। दूसरा क्या है, स्थिति ऊर्जा। इसका परिभाषा कैसे है, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, उसे क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप लोग बता सकते हैं, जैसे क्या होगा, जैसे रबड़, खींचा हुआ रबड़ हो गया, खींचा हुआ रबड़, स्प्रिंग आदि हो गया वस्तुएं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, स्थिति ऊर्जा इसे कहते हैं। ये लगभग ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार का कंसेप्ट खत्म हो गया। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये शेयर कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए।